और अब बात उस रिपोर्ट की करेंगे जिसमें केंद्र की मोदी सरकार की जबरदस्त तारीफ की गई है। दुनिया भर की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने दावा किया है कि एक दशक से भी कम वक्त में भारत की तस्वीर बदल गई। और सबसे खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अपने अलग अलग सुधारों के जरिए आर्थिक क्षेत्र में भारत का झंडा बुलंद किया है। आप देखिए मॉर्गन स्टैनली ने आखिर किस आधार पर पीएम मोदी और उनकी सरकार की तारीफ की है। 10 साल में बदली भारत की तस्वीर। दस सुधारों ने बदली हिंदुस्तान की तकदीर। दुनिया ने माना मोदी के सुधारों का लोहा। Prime Minister Modi is the boss. रेटिंग एजेंसी ने कहा ये 2013 वाला भारत नहीं। $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात अचानक आई है ऐसा नहीं है। बीते 5 वर्षों में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि इस तरह के लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है। भारत की ग्रोथ स्टोरी में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव लीप का रोडमैप जमीन पर उतर चुका है। अब भारत ने एक बड़ा लक्ष्य रखा है, देश को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का। आज फ्रेजाइल 5 की नहीं, भारत के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य की चर्चा हो रही है। साथियों, भारत का विकास पूरे विश्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग मंचों से देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का वादा किया था और अब पीएम मोदी का ये वादा पूरा होता दिख रहा है। दुनिया की जानी मानी ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने भारत के आर्थिक विकास को लेकर एक डिटेल्ड रिसर्च रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक भारत एक दशक से भी कम समय में काफी बदल गया है। एशिया ही नहीं, वैश्विक व्यवस्था में भारत ने अहम स्थान हासिल कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, 2023 का भारत 2013 के भारत से बिल्कुल अलग है। भारत की ये उपलब्धियां, भारत के लोगों की ये कामयाबी कुछ लोगों को पच नहीं रही है। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी मॉर्गन स्टैनली रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद भारत की कामयाबी से विरोधी वाकई मोदी से चिढ़ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया इक्विटी स्ट्रेटेजीज एंड इकोनॉमिक्स, हाउ इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इन लेस देन अ डिकेड नाम से अपनी एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत में पिछले एक दशक से भी कम समय में हुए 10 बड़े बदलाव का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मोदी सरकार की नीतियों का इसके बाजार और अर्थव्यवस्था पर कितना व्यापक असर हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान जिन बदलावों का जिक्र किया है, उनमें सप्लाई साइड पॉलिसी रिफॉर्म, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, रियल एस्टेट एक्ट, डिजिटलाइजिंग सोशल ट्रांसफर्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग, एफडीआई पर फोकस, इंडिया 401k मूवमेंट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट को सरकारी मदद, हाई एमएनसी सेंटिमेंट। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में शुद्ध इकोनॉमिक टर्म्स का इस्तेमाल किया है। हम आपको इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट मोदी सरकार के किन बदलावों और उपलब्धियों का जिक्र कर रही है। रिपोर्ट कह रही है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में भारत में कॉर्पोरेट टैक्स की दर 25% के नीचे रही है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। डिजिटल लेन देन जीडीपी के 76% तक पहुंच गया। दुनिया में ये एक रिकॉर्ड है। साल दर साल जीएसटी कलेक्शन में इजाफे से देश की इकोनॉमी को मजबूती मिली है। रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून रेरा से रियल एस्टेट कारोबार संगठित हुआ है। बुनियादी ढांचे की बात करें तो रिसर्च ने राष्ट्रीय राजमार्गों, ब्रॉडबैंड कस्टमर बेस, रिन्यूएबल एनर्जी और रेलवे मार्ग में जबरदस्त विकास का जिक्र किया।
और इन सब बदलावों के लिए रिपोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बहुमत वाली सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बताया गया। मॉर्गन स्टैनली जैसे रिपोर्ट बहुत एक विंडिकेशन है, ए वैलिडेशन है, ए इंडिपेंडेंट कॉन्फर्मेशन है कि भारत का तरक्की, भारत कितना दूर पहुंचा है 2014 के उन अंधेरे के दिनों से। और ये ऑपोजिशन को जो एक तरह से रेटरिक ऑफ लाइज है उसको एक्सपोज करने में बड़ा कामयाब होता है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पर और आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आखिर मॉर्गन स्टैनली क्या है और मोदी सरकार को लेकर इसकी रिपोर्ट अहम क्यों है। मॉर्गन स्टैनली 100 साल पुरानी अमेरिकी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है। दुनिया भर में 40 से ज्यादा देशों में इसका कारोबार है। करीब 75,000 से ज्यादा लोग इस फर्म में काम करते हैं। ये फर्म कंपनियों को नहीं, देशों को भी कर्ज देता है। करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।